जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? लियोस की फैमिली लाइफ। आज रीडिंग लंबी चौड़ी निकलेगी। फैमिली लाइफ, ओके, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। इसके बाद आ गया है ये बॉटम की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। मतलब क्या है कि कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, कोई रिश्ता हो सकता है, वो आपकी लाइफ से अपने आप किनारे हो गया है। ठीक है, पेज ऑफ वैंड। मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं किसी बुरे टाइम से। जैसे फ़ोन को रिबूट किया जाता है। ओके, फ़ोन को क्या करते हैं आप? एक तो आप स्विच ऑफ करते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, उसको रिबूट करते हैं। मतलब ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एक न्यूनेस सी आ जाती है फ़ोन के अंदर। वो जो धीमे धीमे चल रहा होता है, उसके बाद उसके अंदर एक स्पीड पकड़ लेता है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे किसी की क्लींजिंग हो गई है, किसी का जो ओल्ड था वो निकल गया है, जो गार्बेज था वो हट गया है एंड इंसान लाइट हो गया है। तो ये आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। फिलहाल आप लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं। ओके, जो कुछ गार्बेज था, जो कुछ फालतू की चीज़ें थी, अब ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ओके, कोई रिश्ता, आपका कोई मेंटालिटी हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ ऐसा हैवी निकल जाता है तो इंसान लाइट हो जाता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 13, 17, 10, 6, 5, 2, 4, 3, 4, 7। ये नंबर कौन से हैं? देखिए, 17, 13 एंड ये हो गया 10। ये है 6, 5, 2, 4, 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7, 17, 7 आपको दिख सकता है, नहीं तो 7, 17 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 10। 2, 4, 5, 6, 7 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। ठीक है, मोबाइल नंबर हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर किसी का बर्थ ईयर, बर्थडे, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर फेमस हो रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। 17, 13, 30 की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर एम्प्रेस। मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे किसी के यहाँ गुड न्यूज़ आ रही है कोई। यस, मे बी आप मदर हैं या फिर आप मदर बनना चाहते हैं, तो फिर वो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आप स्टार बन गए हैं, आपने पास्ट में कोई जॉब छोड़ी थी एंड आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए हैं। या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी रिलेशन को गुड बाय कर रहे हैं एंड आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है, या आपको अपनी एम्प्रेस की तरह या एम्प्रो की तरह देखते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो किसी से डिवोर्स ले चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपसे जब से मिले हैं तब से इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया है। जैसे कि पेज की एनर्जी है। पेज का मतलब ये है कि आपके बारे में जानने के बाद, जैसे तुमसे मिलके दिल का है ये हाल, वो वाली कंडीशन है कि जैसे आपसे मिलने के बाद इनके अंदर की फीलिंग एंड सारी चीज़ें कुछ अलग ही लेवल की हो गई हैं। यस, क्योंकि आप में भी आप काफ़ी गुड लुकिंग हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, या फिर काफ़ी फेमस हैं। आपकी फैमिली बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली हो सकती है, या फिर आप घर से कोई काम कर रहे हैं एंड आपके घर में काफ़ी पैसा है। एंड मुझे दिख रहा है कि जैसे इनको लग रहा है जैसे इससे बेटर क्या हो सकता है। काफ़ी वाइज भी हो सकते हैं आप, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप, मतलब काफ़ी अच्छी इमेज है इनके दिल में आपको लेकर के, जिसकी वजह से इनको लग रहा है जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है, तो जैसे आपके पार्टनर को आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम, जैसे मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रहा है उस तरह से।
18+ वाला, कि इनको वो भी अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा है। 17, 10, 27, 27 एंड 6, 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई मुझे तो आप दोनों के लिए दिख रहा है, मे बी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, अट्रैक्ट हैं। आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे से मैरिज करना। यस, मे बी आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं भी है तभी भी दिख रहा है कि फिलहाल आपके पार्टनर तो आपसे बहुत इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जो फर्स्ट टाइम आपसे मिला है, एंड फर्स्ट टाइम में ही आपसे वो वाला सॉन्ग कौन सा था, पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। ओके, आपकी क्या कंडीशन है, आपकी बिजनेस एंड जॉब, पेज ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके घर में पैसा बहुत है, फिर आप रिच बहुत हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं। आप क्यों अंडर कॉन्फिडेंट हैं? क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे मे बी आप कंजूस हो गए हैं, मे बी आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके अंदर या फिर यहाँ पर कोई है जो आपको पैसा खर्च करने नहीं दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति। बिजनेस या मतलब जॉब कर रहे हैं तो फिर आपका कोई सीनियर हो सकता है, मे बी कोई सीनियर है आपका, जो ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग घर से काम कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि पैसा काफ़ी आ रहा है, लेकिन खर्च करने के मैटर में आप काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि शायद आप अभी भी उतना नहीं अर्न कर रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, जैसे आपने बाउंड्री लगा रखी है, आप किसी के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, सारा पैसा आप स्टोर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये क्या चक्कर है? जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही कर रहे हैं आप। आपका फोकस पैसे पे नहीं है, आप किसी और चीज़ को लेके। एंड यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, एंड इस वजह से आपको पैसा वैसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यस, जो बीत गया है, जो चला गया है, जो लॉस हो चुका है, उस पर आपका ज़्यादा फोकस है। मे बी आपको प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो चला गया वो तो चले ही गया। ओके, लेकिन जो है उसको क्यों जाने दे रहे हैं आप? 25/7 की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। मे बी कोई रिलेशनशिप चला गया है, कोई पार्टनर, या फिर कोई टाइम चला गया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो भाई जो चला गया है उसको तो कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन जो है उसको आप बेटर कर सकते हैं। 10 एंड 17 स्टार की एनर्जी, स्टार की एनर्जी से ये तो दिख रहा है कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा, मे भी आपको लगता है कि आप इतने खूबसूरत थे, आप इतने ज़्यादा रिच एंड वेल्दी थे, आपके अंदर कौन सी कमी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई सही पार्टनर नहीं मिल पाया, आपकी पूरी ज़िंदगी वेट में निकल गई, या फिर आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाया। ये आपके साथ काफ़ी गिल्ट वाली चीज़ है। जजमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर दिख रही है, जिसने आपको इस हालत में डाल दिया है, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी पूरी ब्लैक दिख रही है। यस, तो भाई इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको गाइड किया जाएगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसी एनर्जी में रहिए, ठीक है? जो भी हो, अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि इसमें रहने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। पास्ट से आपको कुछ नहीं मिल सकता सिवाय लेसन के। तो लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं। मे बी जो आपको मिला है वो बहुतों को नहीं मिलता है। ये बात सही है कि आपकी लाइफ में पार्टनर नहीं है, लेकिन तभी भी जो आपके पास है वो भी बहुतों के पास नहीं होता है। जैसे मैरिज करना, रिलेशनशिप में आना तो आजकल बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन जो आपने अचीव किया है वो अचीव करना रेयर हो सकता है। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप इतने रूड क्यों रहते हैं, आखिर आप मतलब आपको क्या चाहिए, इतना तो है आपके पास। 17 to 19 सन की एनर्जी, इनको यही फील हो रहा है कि जैसे अगर ये इनके पास होता तो इनसे ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन कोई और होता नहीं, लेकिन आपके पास है तो आप शायद उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, आप शायद खुश नहीं है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, आप शायद, यस, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चक्कर क्या है आखिर।
क्यों नहीं आपको खुशी मिलती है, क्यों नहीं आप इनको प्रायोरिटी देते हैं, क्यों नहीं आप इनको अपने करीब आने देते हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर को भी, यस देखिए होता यही है कि जब आप पास्ट की चीज़ों पे रिग्रेट करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके करीब भी आना चाहता है तो आप उसको आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस तो है बीते हुए टाइम पे। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उस पर आपका फोकस ही नहीं है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर के मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है। ओके डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल 213, इनको लग रहा है कि मतलब आप एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं एंड ये भी आपको सराखों पे रखने को तैयार हैं, तब क्या दिक्कत है। ओके ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब है क्या। ओके सन की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपसे 100% ऑथेंटिक लव करते हैं, इनके प्यार में कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं इन पे भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया भी था या कोई टॉक्सिक रिलेशन था भी तो वो टॉक्सिक था ना, उसके पीछे आप अपने ऑथेंटिक लव को क्यों छोड़ रहे हैं। उनको इस बात से भी दिक्कत है। 19/4/23 हायरोफेंट, ये सोच रहा है कि मैंने कौन सी गलती की है। भाई तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, इट्स ओके, बट मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए फुली डेडिकेटेड हूँ, तो फिर दिक्कत क्या है। 213 एंड ये हो गया था 19/4/23, तो 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप फालतू की चीज़ों को, जैसे जैसे राई का पहाड़ बना रहे हैं, आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड यस यहाँ पर 7 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल। ओके कुछ लोगों के लिए आपकी वही चीज़ मैंने आपको बताई, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं एंड फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब पैसे के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहे हैं। 10 and 17, इनको लग रहा है कि इनको भी स्टार बनना पड़ेगा, इनको भी आपके लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाकर के आप इनको, मतलब आप इनके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको यही फीलिंग आ रही है या फिर कोई थर्ड पार्टी इनको समझा रही है कि अब आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, आपको अपने लेवल का बंदा चाहिए, जिस वजह से ये सोच रहे हैं चलो ठीक है मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो भाई इतना अच्छा पार्टनर है तो क्या दिक्कत है आपको। डिवाइन इंटेंशन बताइए, वाइटैलिटी, आपके पार्टनर को आपके साथ लाइफ चाहिए एंड होप की एनर्जी है, ये होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गाइडेंस दीजिए डिवाइन। मून की एनर्जी, इंट्यूशन से काम लीजिए, आप दिल से, आप दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचिए, ठीक है। 21, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली, आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल से काम लीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। जय माता दी।